नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर एक बार फिर अधिवक्ता होंगे सड़कों पर। मौन जुलूस के बाद कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन तो दूसरी ओर 1 माह में आयोजित किया जाएगा आम जन सम्मेलन। उदयपुर शहर और आसपास में चोरों का आतंक। कानपुर गांव में चोरी की वारदात के बाद चोर हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद तो दूसरी ओर सुखेर क्षेत्र में चोरों ने तोड़ा मंदिर का ताला। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है चोर। कोरोना काल के दौरान चले ब्रिज कोर्स के मूल्यांकन में बना विश्व रिकॉर्ड। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि ऐसा मूल्यांकन तो नहीं होता है अमेरिका में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं। अधिवक्ताओं ने इस बार आमजन को जोड़ने के लिए जुलाई में एक सम्मेलन करने का फैसला किया है तो वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को भोला बताते हुए कहा कि उनके द्वारा ढंग से पैरवी नहीं की गई। इसकी वजह से 4 दशक बाद भी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो सकी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर 4 दशकों से चला आ रहा आंदोलन अनवरत जारी है। मंगलवार को मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आंदोलन को गति देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे कई कारण रहे जिसकी वजह से अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली तो वहीं दूसरी ओर समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने कहा कि जब अन्य राज्यों में 1 से अधिक हाईकोर्ट बेंच और सर्किट बेंच हो सकती है तो उदयपुर में क्यों नहीं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की पैरवी में कमी रही। बिहार सहित कई अन्य राज्यों में जिस तरह से रेलवे कार्य कर रहा है यहाँ उनके जनप्रतिनिधियों की देन है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 जून को आंदोलन को गति देने के क्रम में पटेल सर्कल से मौन जुलूस निकाला जाएगा। इसमें अधिवक्ता हाथ पर काली पट्टी बांधकर चलेंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद निरंतर इस आंदोलन को बढ़ाने की दिशा में कार्य होगा। पिछले 42 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच आंदोलन चला आ रहा है और हमारी एकता ही है जो इस आंदोलन को इतने वर्षों से चलाते आए हैं। आंदोलन को और पुरजोर तरीके से चलाने के लिए हमारे संभागीय जो वागड़ क्षेत्र के जो हमारे नंदवाना साहब संयोजक महोदय उन्होंने भी निवेदन किया था जिस पे मतलब सभी जने कल 7 तारीख है, हर 7 तारीख को हाईकोर्ट बेंच के लिए धरना प्रदर्शन होता है। इसके चलते कल कलेक्ट्रेट कोर्ट चौराहे से मौन जुलूस में काली पट्टी बांध के कलेक्ट्रेट होते हुए डेलीगेट जाएंगे और डेलीगेट से पुनः कलेक्ट्रेट पे आएंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य द्वार पे आएंगे। उदयपुर शहर के समीप कानपुर गांव में सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोर लाखों रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। चोरों के आने जाने के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। कानपुर गांव के एक सोने मकान को चोरों ने जिस तरह से निशाना बनाया उससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि चोरों ने पहले प्लानिंग की, उसके बाद यह पता लगाया कि कौन सा मकान सोना है। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मकान मालिक अपने पूरे परिवार के साथ गांव से बाहर गया था और पीछे से चोर सोने मकान के अंदर घुसे। हालांकि पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब उनकी तलाश में जुट गई है, लेकिन शहर और आसपास हो रही चोरी के बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना काल के दौरान शिक्षा से वंचित रह गए छात्रों के लिए शुरू किए गए 3री से 8वीं तक गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स का मूल्यांकन जब किया गया तो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। यह सामने आया कि अमेरिका में भी इस तरह का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यह कहना है राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का। उदयपुर प्रवास पर आए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मंगलवार को SIERT परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने गणित, विज्ञान और सोशल साइंस के स्पेशल सेल का उद्घाटन किया। इस मौके पर अधिकारियों की बैठक भी ली गई तो वहीं शिक्षा में हो रहे नवाचारों के बारे में भी जानकारी दी गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षा और चिकित्सा में नवाचार के लिए कटिबद्ध है और लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में ब्रिज कोर्स चलाए गए थे। इनका मूल्यांकन करने पर यह बेहतरीन साबित हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके कारण आप देख रहे हो कि एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस में आज राजस्थान भारत के पहले 3 राज्यों में से एक है। हम इंस्पायर अवार्ड, जिसमें छात्र वैज्ञानिक भाग लेते हैं, उसमें 3 साल से लगातार प्रथम आ रहे हैं। फिट इंडिया में हम लोग फर्स्ट हैं और अभी 5 विश्व रिकॉर्ड एजुकेशन विभाग ने बनाए हैं। ये सब उनकी प्रेरणा से हो रहा है। और शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत कोविड में जो लोग स्कूल नहीं जा सके या डिजिटल माध्यम से नहीं पढ़ सके, तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया था। उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से अंग्रेजी, गणित और ये कहना चाहिए कि तीसरी से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश, गणित और विज्ञान के जो ब्रिज कोर्स बनाकर पढ़ाया गया था, उसका इवेल्युएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया गया और उसका विश्व रिकॉर्ड बना। अमेरिका जैसे देश में भी तीसरी से 8वीं तक का इस प्रकार का इवेल्युएशन नहीं होता। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी क्षेत्र की 17 पंचायतों के प्रमुख सहित कई लोग टीएसपी संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी सादड़ी को सलूंबर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मोहता पार्क से रैली के रूप में सभी संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि बड़ी सादड़ी इलाका जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ जिला बना तब से ही उसे ट्राइबल में शामिल करने की मांग की जा रही है। ऐसे में अब यह अंतिम अवसर है कि सलूंबर में बड़ी सादड़ी को शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि बड़ी सादड़ी आज भी बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं, जिसके चलते बड़ी सादड़ी को नया जिला बनाने सलूंबर में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। समिति की ओर से साथ ही चेतावनी दी गई, यदि उनकी मांगे समय पर पूरी नहीं की गई तो सभी पंचायतों के लोग अपना बोरा बिस्तर बांधकर मुख्यालय पर धरने पर बैठ जाएंगे। वर्ष 2007 से है, जब प्रतापगढ़ जिला बना था तब से ही हम ट्राइबल जिले की मांग करना चाह रहे हैं और उसी समय से हम संघर्षरत हैं। और अभी 17 ग्राम पंचायतों के प्रमुख जनप्रतिनिधि इस रैली में सम्मिलित हुए संभागीय आयुक्त जी को ज्ञापन देने के लिए। और हमारी ये मांग है कि ये अंतिम अवसर है हमारे लिए सलूंबर जिला, और इसके बाद में कोई ट्राइबल जिला बनने की संभावना भी नहीं है। और ये जो 17 पंचायतें हैं वो जनजाति बहुल इलाका है पूरा, और सीता माता अभयारण्य से सटा हुआ इलाका है। इसलिए हमारा जो क्षेत्र है विकास की दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और वहाँ पे आज एक कॉलेज है तो वहाँ पे भी केवल एक लैब असिस्टेंट के भरोसे चल रहा है। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, तो हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो हम ये चाहते हैं कि ट्राइबल जिले में यदि हम शामिल होते हैं तो हमारे क्षेत्र जो है वो विकास के दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ पाएगा, शिक्षा की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। और इसी मांग को लेकर के हम संघर्षरत हैं और जयपुर तक हम लोग ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब को दिया है। राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ ने उदयपुर प्रवास पर आए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला को शिक्षा विभाग के कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर गलत काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष अनिल पालीवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग के देवकिशन रामानुज, प्रदीप त्रिपाठी, भरत रामानुज सहित कुछ लोग विभाग के विभिन्न कार्यालयों में जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियम विरुद्ध कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है और कार्य नहीं करने पर सरकार की धौंस दिखाकर दूर स्थानांतरित करने एवं झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निलंबित करवाने की धमकी देते हैं। पालीवाल ने बताया कि इस तरह की धमकियों से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, साथ ही वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। आज हम शिक्षा मंत्री महोदय से मिले और हमारा मुद्दा विशेष ये था कि शिक्षा विभाग में पिछले कुछ वर्षों से कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं वो बार बार आके विभागों में दबाव बनाते हैं। कानून सम्मत कोई भी कार्य करें उनको वो गैर कानूनी लगता है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार कोई आदेश की पालना करो, उच्च अधिकारियों की अनुमति लेके करो, लेकिन इनको लगता है कि नहीं साहब ये तो गलत है। दबाव बनाते हैं उनको, अगर उनकी इच्छा पूर्ति कर दो, उनके गलत काम कर दो, उनकी जेब गर्म कर दो तो वो सब काम सही हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नियमों से काम कर रहे हैं, उच्च अधिकारी को अनुमति प्राप्त करके कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये सब गलत काम हो रहा है।
2 दिन से मंत्री महोदय हैं उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। किसी एक कर्मचारी का सहायक कर्मचारी से कनीय लिपि के पद पर पदोन्नति हुई और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हुई। उस मुद्दे को निरस्त कराने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमने मंत्री महोदय से बात करी, मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो भी कार्य करेंगे विधि सम्मत करेंगे, गैर विधि के अनुसार हम कोई कार्य नहीं करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाए 5,000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जनजातीय सुरक्षा मंच राजस्थान की ओर से डिलिस्टिंग हुंकार महारैली का आयोजन 18 जून को किया जा रहा है। रैली को सफल बनाने के लिए मंगलवार को तैयारी बैठक का आयोजन हिरणमंगरी सेक्टर 11 स्थित वनवासी कल्याण आश्रम पर किया गया। जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रांत संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि 18 जून को पूरे राजस्थान से 1 लाख से अधिक आदिवासी जुटेंगे और शहर के गांधी ग्राउंड पर हुंकार महारैली का आयोजन करेंगे। कटारा ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे जनजाति समाज के अस्तित्व को बचाना और उन्हें अधिकार दिलाना है। जिन्होंने अपनी संस्कृति और जनजाति पहचान छोड़ दी, अब उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाएगा। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति में भी ईसाई और इस्लाम धर्म आधारित सदस्यों की डिलिस्टिंग हो, क्योंकि वह लोग कानूनी अल्पसंख्यक है। 5% धर्मांतरित लोग मूल जनजाति की 70% नौकरियां, छात्रवृत्ति और विकास फंड हड़प रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हुंकार डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जाएगा और सरकार के समक्ष मांगे रखी जाएगी। महारैली को सफल बनाने के लिए एक तैयारी बैठक हुई, जिसमें सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। आज की जो बैठक है 18 जून को डिलिस्टिंग महारैली होने वाली, इस तैयारी बैठक आज आयोजित हो रही है। किस तरह की तैयारी है, कितने लोग आएंगे? ये तैयारी बैठक 18 जून को हजारों की संख्या में उदयपुर में महारैली है। पूरे राजस्थान क्षेत्र से, जहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से काफ़ी लोगों की आने की एक उत्साह है। महारैली के अंदर जो जनजाति है, जिन्होंने अपने परंपरा आस्था को छोड़ दिया है, महारैली के माध्यम से हम 342 अनुच्छेद के अंदर एक बदलाव चाह रहे हैं। जिन्होंने अपनी रूढ़िगत संस्कृति को छोड़ दिया है, वो जनजाति का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिले, इस प्रकार के एक संवैधानिक मांग है हमारी, सड़क से लेकर के संसद तक और सरपंच से लेकर के सांसद तक। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के सदस्यों ने 3rd ग्रेड टीचर के तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि टीएसपी से नॉन टीएसपी शिक्षकों का समायोजन सहित 3rd ग्रेड टीचर का ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों का डीपीसी नहीं होने से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार नए सत्र शुरू करने से पहले हमारी मांगों पर ध्यान दे, वही नई भर्तियां प्रक्रिया खोले ताकि हजारों खाली पदों को भरा जा सके। हमने सर्किट हाउस के अंदर उनको ज्ञापन देकर कहा कि वर्तमान में सरकार आपकी 4.5 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक आपने टीएसपी से नॉन टीएसपी समायोजित शिक्षकों का एवं
तथ्य से नहीं शिक्षकों का ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर शिक्षकों में बहुत ही बड़ा आक्रोश है। उसके साथ में विगत 3 वर्ष से उदयपुर संभाग में डीपीसी नहीं हुई है और नई भर्तियां भी नहीं हो रही है, शिक्षकों के हज़ारों पद खाली है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया, उनसे मांग की कि 24 जून से जो नया सत्र शुरू हो रहा है तो बालकों के हित में और शिक्षकों के हित में ये सारी मांगें पूरी की जाए। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत भारती की ओर से आवासीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 109 विद्यार्थियों ने भाग लिया और संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास किया। संस्कृत भारती की ओर से आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों को संस्कृत के बारे में जानकारी देते हुए अपने दैनिक कार्य में संस्कृत का प्रयोग कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि संस्कृत विश्व की मातृभाषा है, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में इस शिविर के माध्यम से संस्कृत को लोगों तक विद्यार्थी पहुंचाएंगे। नमो नमः। देववाणी संस्कृत भाषा जन जन भाषा भवतु इति लक्ष्यं स्वीकृत्य संस्कृत भारती संगठनम न केवलं केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्वस्य 26 राष्ट्रेषु 26 देशों में संस्कृत प्रचार प्रसारार्थम कार्यम करोति। इसी क्रम में उदयपुर महानगर में यह विभाग स्तर का आवासीय वर्ग 6 दिवसीय लग रहा है और यहाँ पर 109 वर्गार्थी भाग लेकर के संस्कृत भाषा को दैनिक व्यवहार में बोलना सीख रहे हैं। सर्वे वर्गार्थिनः प्रातः कालतः रात्रिकालपर्यन्तं संस्कृतमाध्यमेन एव वार्तालापं कुर्वन्ति। एतादृश उत्तमं प्रशिक्षणम् अस्मिन् वर्गे भवति। धन्यवादः। उदयपुर जैसे शांत और सुंदर शहर में दिनों दिन आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। शहर में चोरी और लूटपाट तो जैसे शहर में आम बात हो गई है। आए दिन शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की वारदातें सामने आ रही है। में अब भगवान का डर तक नहीं, तभी तो चोर मंदिरों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार देर रात सुखेर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा इलाके में स्थित बालाजी मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से चांदी का छत्तर और दान पत्र से नकदी चुराई। यह घटना मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सुबह पुजारी ने इसकी जानकारी सुखेर थाना पुलिस को दी। सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए मामला दर्ज कर लिया। वही सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड में सोमवार शाम को दर्दनाक हादसे में तेंदुए के हमले से एक युवक की मौत के बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम किया, उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। वही ग्रामीणों ने पिंजरा लगवाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। शोभाजी का गूड़ा ग्राम पंचायत के मामादेव वेला गांव में सोमवार शाम को लखमा मीणा पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। इसमें लखमा की गर्दन जबड़े से पकड़ ली थी, फिर तोड़ दी। चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके से गुजर रहे लोगों ने उसके भाई को सूचना दी। वह डंडा लेकर दौड़ा तो तेंदुआ गर्दन छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। तब तक लखमा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लखमा की गर्दन में लगे घाव से खून बहने लगा। परिजन उसे तुरंत कानोड़ में सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद क्षेत्र के वनपाल सोनम मीणा ने बताया कि वन विभाग की ओर से क्षेत्र में 3 पिंजरे लगवाए जा रहे हैं। हमला करने वाले तेंदुए को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं डीएफओ ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिलाया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर एक बार फिर अधिवक्ता होंगे सड़कों पर। मौन जुलूस के बाद कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन, तो दूसरी ओर 1 माह में आयोजित किया जाएगा आम जन सम्मेलन। उदयपुर शहर और आसपास में चोरों का आतंक। कानपुर गांव में चोरी की वारदात के बाद चोर हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद, तो दूसरी ओर सुखेर क्षेत्र में चोरों ने तोड़ा मंदिर का ताला। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है चोर। कोरोना काल के दौरान चले ब्रिज कोर्स के मूल्यांकन में बना विश्व रिकॉर्ड। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि ऐसा मूल्यांकन तो नहीं होता है अमेरिका में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।